हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चीन की जलवायु और उसके जलवायु प्रदेश। इसके पहले भी मैंने जापान का भूगोल पढ़ा दिया है आपको, और उसमें कई वीडियो आए हैं। चीन का भूगोल भी मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। हालांकि इसके पहले भी 3-4 वीडियो चीन के आ चुके हैं, तो उसको पढ़ लीजिए। जापान के भूगोल को भी पढ़िए, चीन के भूगोल को भी पढ़िए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को ले रहा हूँ, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष आते ही आते हैं। चाहे 200 नंबर में आ जाए, चाहे 200 शब्दों में आ जाए, चाहे 500 शब्दों में आ जाए। ओके, तो आज का टॉपिक है चीन की जलवायु और जलवायु प्रदेश। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। चीन की जलवायु, देखिए मैंने कुछ छोटे छोटे टॉपिक लिखे हैं, छोटे छोटे इसमें पॉइंट हैं। ये सारे बहुत ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं, तो इनको आप आसानी से लिख सकते हैं या फिर ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि जब ये चाइना का भूगोल आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा तो पीडीएफ आपको एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, जापान का मैंने पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर आप जा कर के उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, हमेशा के लिए रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं चीन की जलवायु। तो देखिए, चीन जैसे बड़े देश में जलवायु की विविधता स्वाभाविक है। जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है चाइना। तो विविधता मतलब विभिन्नता, तो जलवायु की विविधता होना स्वाभाविक है भाई। तारिम बेसन में गर्म मरु जलवायु पाई जाती है। तिब्बत के पठार पर ठंडी मरु जलवायु पाई जाती है। आप लोग मैप खोल के रखिए। ओके, अगर आपके पास एटलस या कोई मानचित्र है जिसमें चाइना देश का जो है मानचित्र दिया हुआ है, तो उसको ज़रूर खोल के रखिए ओपन करके, क्योंकि मेरे पास उतना मानचित्र है नहीं, यहाँ पर मैं लगा भी नहीं सकता। तो तारिम बेसिन में गर्म मरु जलवायु है। तिब्बत के पठार पर ठंडी मरु जलवायु है। उत्तर पूर्व में शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु। रेड बेसिन में विशिष्ट प्रकार की जेचुआनी जलवायु तथा क्वांगटुंग, इसे क्वांगतुंग भी बोलते हैं। ओके, कहीं कहीं क्वांगटुंग लिखा होता है, कहीं कहीं तुंग लिखा होता है। तो यहाँ पर उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। सब मिलाकर अगर हम देखें तो अधिकांश चीन की जलवायु सामान्य लक्षणों के अनुसार मानसूनी है। चीन की जलवायु कैसी है? मानसूनी। अगर कुल मिलाकर औसतन देखें तो चीन की जो जलवायु है वो मानसूनी है, और यही जलवायु भारत की भी है। यानी कि भारत जैसी जलवायु चाइना में भी लगभग पाई जाती है। इसे शीतोष्ण मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ओके, शीतोष्ण मानसूनी, ना तो ज़्यादा शीत है ना तो ज़्यादा उष्ण है। ठंडी गर्मी सेम मतलब बराबर है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ठंडी ही बहुत ज़्यादा गर्मी ही है। ओके, तो इसे शीतोष्ण मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जैसे उत्तर की ओर शीत एवं दक्षिण की ओर उष्ण जलवायु का प्रभाव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम चाइना में उत्तर की ओर जाएंगे ठंडी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर आएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी। फिर है अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में यानी जून से सितंबर में होती है। इस समय चीन में काफ़ी गर्मी पड़ती है। ओके, उत्तर से दक्षिण में तापमान में वृद्धि होती है। अगर हम उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो तापमान में वृद्धि होगी। अब हम लोग चीन के कुछ जलवायु प्रदेशों को पढ़ लेते हैं, और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, उतना ही लिखा है जितना आपको एग्ज़ाम में लिखना है और जितना पढ़ना है। ओके, तो बहुत सोच विचार करके मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। चीन को निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है जलवायु प्रदेश है वह है हैनान द्वीप, दक्षिणी क्वांगसी और दक्षिणी क्वांगतुंग। ओके, अभी मैंने क्वांगटुंग बोला था तो वही है ये क्वांगतुंग। बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि चाइना के जो नाम होते हैं चाइनीज़ के थोड़े अजीब तरह के होते हैं। तो हैनान द्वीप, दक्षिणी क्वांगसी या दक्षिणी क्वांगतुंग, ये आपको लिखना है पहली हेडिंग। फिर इसमें लिखना है यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्म जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु बहुत उष्ण यानी बहुत गर्म, आर्द्र मतलब नमी युक्त, लंबी और उमस से भरी होती है, परिपूर्ण होती है। ओके, ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है? उष्ण होती है, आर्द्र होती है, लंबी होती है, उमस से भरी होती है। जाड़े की ऋतु बहुत शुष्क होती है और ठंडी होती है। मतलब जाड़े में
वायुमंडल में आर्द्रता नहीं पाई जाती, बहुत शुष्क होती है। ओके, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर गर्मी में होती है और यह धान के लिए सर्वोत्तम जलवायु है। धान के लिए सबसे अच्छी जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? हैनान द्वीप, दक्षिणी क्वांगसी और दक्षिणी क्वांगतुंग में। फिर दूसरा पॉइंट है दक्षिणी चीन, यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसमें लिखना है उत्तरी क्यांगसी। देखिए वहाँ क्वांग तुंग था, यहाँ पर क्यांगसी, अजीब अजीब नाम। उत्तरी क्यांगसी, उत्तरी क्वांगतुंग, फुकियान और दक्षिणी चेकियांग में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्मकाल दक्षिणी भागों की तरह ही लंबा, गर्म, आर्द्र होता है, किंतु जाड़ा अधिक ठंडा रहता है। यहाँ चक्रवातों से वर्षा होती है। ओके, तो इतना लिखना है। ये दक्षिणी चीन में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? उत्तरी क्यांगसी, उत्तरी क्वांगतुंग, फुकियान, दक्षिणी चेकियांग। यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ओके, और दक्षिणी भागों में ग्रीष्मकाल की तरह ही लंबा ग्रीष्म ऋतु होता है, गर्म होता है, आर्द्र होता है, किंतु जाड़ा ऋतु जो होता है, यानी कि जो सर्दी ऋतु होती है, सर्दी होती है ठंडी, वो अधिक ठंडा रहता है वो ऋतु। और यहाँ पर चक्रवातों से ही वर्षा होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। यहाँ वर्षा किससे होता है? चक्रवातों से। फिर जो तीसरा पॉइंट है ये है निचली यांगत्से घाटी और डेल्टा प्रदेश। इसमें लिखना है यहाँ भी गर्मी में ही अधिकांश वर्षा होती है, जाड़ा अधिक लंबा ठंडा रहता है, ठंडी उत्तरी हवाओं के साथ जनवरी फरवरी में पाला और हिमपात होता है। ओके, तो निचली यांगत्से घाटी और डेल्टा प्रदेश में क्या होता है कि यहाँ भी गर्मी में ही अधिकांश वर्षा हो जाती है, जाड़ा बहुत लंबा और बहुत अधिक ठंड वाला होता है, ठंडी उत्तरी हवाओं के साथ साथ जनवरी फरवरी में पाला और हिमपात भी होता है, यानी पाला गिरता है। जब पाला गिरता है तो भैया बहुत ठंडी होती है। फिर है चौथा पॉइंट, देख लीजिए रेड घाटी। तो रेड घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? देखिए यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ संघाई के कुछ भागों में गर्म, कुछ भागों में ठंडी जलवायु मिलती है। यह घाटी सिनलिंग तथा तापासान पर्वतों द्वारा ठंडी उत्तरी हवाओं से सुरक्षित रहती है। घाटी में बादल तथा कोहरे छाए रहते हैं। तो यहाँ पर दो पर्वत हैं, सिनलिंग और तापासान। ये दोनों पर्वत उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेते हैं, जिस कारण यहाँ पर ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। मतलब ठंडी और गर्मी वाली दोनों मिली जुली जलवायु पाई जाती है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए पांचवा पॉइंट आपको लिखना है, चीन का उत्तरी मैदान तथा शांतुंग प्रायद्वीप। अब इसमें क्या लिखना है? इस प्रदेश में जाड़े व गर्मी के ऋतुओं का तापांतर अधिक होता है। मतलब तापांतर मतलब जैसे गर्मी में पारा बहुत ज़्यादा चला गया, मान लीजिए 48 डिग्री सेल्सियस चला गया तापमान, 50 डिग्री, और फिर ठंडी में क्या होता है? माइनस में चला जाता है पारा, यानी कि तापांतर बहुत अधिक होता है। गर्मी में अधिक गर्म होने के कारण साथ ही तेज झोंकों की हवाओं के साथ वर्षा भी होती है। यानी कि गर्मी में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म पड़ता है और तेज झोंकों की हवाएं चलती हैं और उसी के साथ साथ वर्षा भी होती है। जाड़ा लंबा, सर्द तथा शुष्क होता है। लंबा मतलब अवधि उसकी बड़ी होती है, अधिक दिनों तक जाड़ा रहता है। सर्द मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। शुष्क मतलब वायुमंडल में नमी नहीं रहती, वहाँ शुष्कता रहती है। ओके, फिर छठा है आपका लोयस प्रदेश। ये मैंने आपको लोयस मिट्टी भी बताई थी। इस प्रदेश में जलवायु की महाद्वीपीय विषमता बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पर जलवायु जो है वो महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ओके, ग्रीष्म और जाड़े के महीने का तापांतर 13 से 21 डिग्री तक पाया जाता है। जाड़े की लंबी ऋतु में कठोर तथा बर्फीली सर्दी तथा धूल भरी उत्तर पश्चिमी हवाओं का जोर रहता है। वर्षा केवल 25 से 34 सेंटीमीटर तक ही हो पाती है। यानी कि ये जो लोयस प्रदेश है, यहाँ पर जो जाड़े की ऋतु होती है वो काफ़ी कठोर, बर्फीली और लंबी होती है। उत्तर पश्चिमी हवाओं का जोर रहता, मतलब उत्तर पश्चिमी ठंडी धूल भरी हवाएं चलती हैं। वर्षा केवल
25 से 34%, मतलब 25 से 34 सेंटीमीटर तक ही होती है, यानी कि बहुत कम वर्षा होती है आप कह सकते हैं। फिर है आंतरिक मंगोलिया और शिक्यांग। ये शीतोष्ण कटिबंध मरु प्रदेश है। मरु मतलब मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ मैदानों में 10 से 12 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है, जैसे अपने राजस्थान के जैसलमेर में बहुत कम वर्षा होती है, ठीक उसी प्रकार तापांतर अधिक होता है। ओके। फिर 8वां है तिब्बत का पठार। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की हवा हल्की सूखी होती है, मतलब हवा में नमी नहीं होती है। लहासा क्षेत्र में भारतीय मानसून के कारण काफ़ी वर्षा हो जाती है। लहासा मतलब तिब्बत की राजधानी। तो तिब्बत आप देखते हैं कि भारत से सटा हुआ है, इसलिए जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जो भारत में काफ़ी वर्षा कराता है, वही मानसून तिब्बत में भी वर्षा करा देता है और वर्षा काफ़ी हो जाती है, यानी 160 सेंटीमीटर के करीब वर्षा हो जाती है। फिर है यहाँ देखिए 9वां पॉइंट, यूनान क्यूचाऊ पठार। अधिक ऊंचाई यानी कि 1200 से 2400 मीटर ऊंचाई होने के कारण यहाँ गर्मी कम पड़ती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाएंगे, मतलब ऊपर जाएंगे, तो गर्मी पहले कम होगी, फिर जब सूर्य के पास पहुँचेंगे तो गर्मी बढ़ना शुरू होगी। ओके, तो ये ध्यान रखिए, जब हम पृथ्वी से दूर जाते हैं ऊपर तो धीरे धीरे गर्मी कम होती जाती है। वर्षा भी यहाँ पर समुचित हो जाती है, यानी कि अच्छी खासी वर्षा हो जाती है। यहाँ की जलवायु अच्छी मानी जाती है। ओके, यूनान क्यूचाऊ पठार का जो जलवायु है अच्छी मानी जाती है। फिर ये है मंगोलिया की, 1 मिनट, हाँ मंगोलिया नहीं, मंचूरिया है। ये मंचूरिया है, एक शहर है चाइना का। यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ओके, गेहूं के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है, हालांकि तापांतर अधिक रहता है। तो बस इसमें कुछ है ही नहीं, इतना ही पढ़ना था। और ये पूरा मैंने आपको जलवायु प्रदेश पढ़ा दिया, जलवायु पढ़ा दिया। तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लेकिन अगर औसतन देखें तो जलवायु शीतोष्ण है, यानी कि मानसूनी जलवायु है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में, चाहे कॉलेज के हों चाहे कोचिंग के हों, सभी को शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए सब्सक्राइब।